एक लड़की का अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 17,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो डॉक्टर आशु संजीव टिंजन की अदालत ने फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव दोहा निवासी अब्बास पुत्र उमरदीन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। उप जिला न्यायवादी विजय सहरावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, यह मामला वर्ष 2024 का है। शिकायत के मुताबिक करीब 7 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। दोपहर बाद बच्ची के अचानक लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अगले दिन फिरोजपुर झिरका थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अब्बास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सरसों के खेत से बच्ची का शव बरामद किया, जिसे जमीन में दबा दिया गया था। मामले की गहन जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और मजबूत आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान विभिन्न गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि वे आरोपी के लिए मृत्यु दंड की उम्मीद कर रहे थे। परिवार का कहना है कि मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर उसे गहरा आघात पहुंचा है और उनके अनुसार यह अत्यंत गंभीर अपराध था। हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाया है, किस केस में सुनाया और कितना पुराना मामला था? एक 69 FIR थी PS फिरोजपुर झिरका की और 2024 की। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 302 IPC और 365 में एक्यूज्ड को अब्बास को कन्विक्ट किया है अप टू लाइफ। और ये 2024 का मैटर है। 28/2/2024 को कंप्लेनेंट जो है इसके अंदर फादर ऑफ डिसीज्ड ऑब्लिक विक्टिम है, वो उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, वो डिसअपियर हो गई थी। दोपहर के टाइम पे करीब 7 साल और 5 महीने की बेटी थी उसकी, वो डिसअपियर हो गई थी। उसको सर्च किया नियर अबाउट, बट ऑल इन वेन, वो नहीं मिली। उसके बाद नेक्स्ट डे को 29/2/2024 को कंप्लेनेंट ने 365 मिसिंग की कंप्लेंट जो है PS फिरोजपुर झिरका में लॉन्च कराई। उसके बाद नेक्स्ट डे 1/3/2024 को एक्यूज्ड अब्बास को इसमें अरेस्ट किया। उसकी डिमार्केशन पे एक्यूज्ड की विक्टिम की डेड बॉडी को जमीन के अंदर से उसने जो है दबा दी थी, उसको वहां से निकलवाया, उसकी डिमार्केशन पे रिकवर किया बच्ची की डेड बॉडी को। और फिर इसमें हमने पुलिस ने चालान दिया। हमने स्ट्रॉन्गली एविडेंस कराई और विक्टिम और उसकी फैमिली को न्याय दिलवाया। इसमें 302 में ऑनरेबल कोर्ट ने अप टू लाइफ कन्विक्ट किया एक्यूज्ड को, और उसमें 5,000 और उसमें 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। और जुर्माना ना भरने के एवज में 2 महीने सिंपल इम्प्रिजमेंट उसको अंदर रहना पड़ेगा। 365 जो है उसमें 5 साल कन्विक्ट किया है, 5,000 रुपये जुर्माना लगाया है। अगर जो जुर्माना पे नहीं करेगा एक्यूज्ड तो उसको 1 महीने के लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए अंदर रखा जाएगा। और 201 डिसअपियर ऑफ एविडेंस, स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस में जो है उसको 3 साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना, और जुर्माना ना पे करने के एवज में 1 महीने के लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट अंदर रखा जाएगा। घटना जो घटी थी, कब का ये मामला था? आज सबने फैसला सुनाया है, इस फैसले को आप कैसा मानते हैं? जैसा आपको फैसला बढ़िया है। ये घटना हुई थी 2024 को दूसरे महीने में हुई थी। मुजरिम का नाम अब्बास है, उसके पिताजी का नाम उमरदीन है।
किस तरह से इसमें जो है हत्याकांड को वारदात दिया गया था? हम तो सर घर पर थे, हम खेतों में गए थे लकड़ी फेड़ा काटने के लिए। तो बच्ची को बेला फुसला कर लेके गया था खेतों में। तो हमें पता चला तो हमने ढूंढ की, तो 3 दिन बाद जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तो गिरफ्तार करके उसने हांगा था। उसने ही बच्ची को निकलवाया था वहां से, खेत से। किस अवस्था में मिली थी गड़ी? बच्ची दबा हुआ मिली थी, मिट्टी डाल रखी थी थोड़ी सरसों के खेत में, तीसरे दिन पाई थी। इस तरह के आरोपियों को कितनी सजा? कम से कम फांसी तो कम से कम होनी चाहिए सर। छोटी बच्ची थी, नाबालिग थी, अनसमझ थी, अपने भविष्य में जाने क्या क्या करती, लेकिन बचपन में उसके साथ अच्छे नहीं। किस तरह से याद करते हैं उस घटना को? क्या याद है? बहुत बुरा लगता है सर, हमें पता है हमारे ऊपर क्या बीतती। बच्ची थी छोटी।